Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss a basic program which is related to while loop. So let's start. So while loop उस वक्त यूज़ होता है जब हमें कंडीशन की बेसिस पर लूप को कंटिन्यू करना हो और कंडीशन के फॉल्स होने की बेस पर ही लूप टर्मिनेट हो। फॉर लूप में काउंटिंग होती है और एक स्पेसिफिक टाइम्स लूप चलता है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बेटर वे में प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। इंट सम इज़ इक्वल टू 0। अब इस प्रोग्राम में एक्चुअली हमें वाइल लूप के थ्रू सम ऑफ फर्स्ट 100 इंटीजर्स प्रिंट करना है, मीन्स फ्रॉम 1 to 100। so int sum is equal to 0 and int k is equal to 1। उसकी वजह यह है कि जो 100 नंबर से फर्स्ट 100 है तो हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है, नेचुरल नंबर्स भी हम इसको कह सकते हैं। सो k इज़ इक्वल टू 1 एंड वाइल स्टार्टिंग। अब वाइल लूप में इस तरह से होता है कि अगर कोई स्टार्टिंग मतलब वेरिएबल की वैल्यू हमें पता हो तो उसको वाइल लूप से पहले लिखा जाता है। फॉर लूप में तो स्टार्टिंग भी एक में ही होती है, इंक्रीमेंट भी एक में ही होता है और काउंटर भी एक में। लेकिन वाइल के केस में वाइल से पहले उसकी इनिशियलाइजेशन होती है और वाइल जब एंडिंग होती है, वाइल एक्चुअली कम्प्लीटली एंड नहीं होता, जब उसकी बॉडी एंड पर आ जाती है, जिस तरह सपोज यहाँ लास्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर उसका इंक्रीमेंट होता है और जो वाइल से फ़ौरन बाद उसकी कंडीशन आती है। अभी हम लास्ट में एंडिंग के जो इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सो यहाँ पर k इज़ लेस देन इक्वल टू 100। अब k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंडिंग वैल्यू है। यहाँ पर जब 100 से ऊपर वैल्यू 101 हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और लास्ट में जो मैं आपको कह रहा हूँ वो ये है कि k प्लस प्लस। सो यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू सम प्लस k। सो यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट पर इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड लास्ट पर इंक्रीमेंट। अब ये ऐसा वाइल लूप है कि जो फॉर लूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड नाउ वी विल प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 100 numbers 1 to 100। So you can see it is 5050। सो ये वाइल लूप था। अब यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर तो चलें k इज़ लेस देन इक्वल टू 100 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज इस तरह से करता हूँ कि फर्स्ट 100 इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। अब सम वहाँ तक आएगा जहाँ तक यूज़र कहेगा। सो स्टार्ट k की वैल्यू 1 नहीं होगी। हम इसको यूज़र से इस वैल्यू को ले लेते हैं, इंट k एंड वील आस्क यूज़र एंटर स्टार्टिंग वैल्यू एंड विल स्टोर दिस वैल्यू इन वेरिएबल k। अब यहाँ पर जो 100 है उसकी जगह भी एंडिंग वैल्यू आएगी। सो हम इसको एक और वेरिएबल में लिख लेते हैं और यहाँ पर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा एंड
cin and before this we'll give again a prompt to the user, cout ending value. ओके, अब यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू आ गई। अब हमें नहीं पता कि यूज़र यहाँ पर कौन सी वैल्यू एंटर करेगा, सो हम यहाँ पर एंड लिखेंगे। अब इस केस में आपने देखा कि वाइल लूप कितना हेल्पफुल हुआ कि यहाँ पर हमें कंडीशन पता है। अब हमें नहीं पता कि एंड वैल्यू कौन सी होगी, ये तो हमें जब यूज़र एंटर करेगा वैल्यू, जब प्रोग्राम रन होगा तो रन टाइम पर जब यूज़र एंटर करेगा तो फिर हमें इसका आइडिया हो सकता है, लेकिन अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। एंड सिमिलरली k++ तो एज इट इज़ ही होगा, ठीक है। सो हम इस तरीके से प्रोग्राम को और जेनेरिक बना सकते हैं जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट हो। अब एंटर स्टार्टिंग वैल्यू में थोड़ी कुछ स्मॉल वैल्यूज़ ले सकता हूँ जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, एंड 5 कर लेता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पर प्रॉम्प्ट एक्चुअली हमारा ओल्ड वाला ही है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि 2 to 5 है, तो 2 और 5 इंक्लूडेड है, ठीक है, ये इंक्लूसिव है। और यहाँ पर 5 and 4 9, 9 and 3 12 and 12 to 14, so our answer is correct। यहाँ पर हम sum of given range कर लेते हैं। So if you are still any confusion, you can leave a comment. Thank you.